जो सौभाग्यवती हैं वो सुहाग के चिन्ह धारण करने में संकोच करेंगी। जो सुहागिनें हैं वो तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं भरेंगी, ऐसे ऐसी वेशभूषा धारण करेंगी कि पहचानने में कठिन हो जाएगा कि कौन सौभाग्यवती है और कौन सौभाग्यवती नहीं है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है लगभग लगभग। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में पहले ही कह गए, सौभाग्यवती हैं विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए वो धारण कर रही हैं, और जिनको सौभाग्य के चिन्ह धारण करने चाहिए, यदि आप सौभाग्यवती हैं तो आपकी मांग में पूरा सिंदूर होना चाहिए। और यहाँ बैठी हुई माताओं में से मुझे किसी की मांग में भी सिंदूर नहीं दिख रहा, किसी की मांग में सिंदूर है ही नहीं, चिन्ह लगा है बस सिंदूर का, पूरी मांग किसी की नहीं भरी। मुस्कुरा रही हैं माताएं बहनें। अब बात चल ही पड़ी है तो आप लोगों के लिए ही दूसरा प्रसंग मुझे स्मरण हो रहा है। जानकी मैया का ही आज श्री रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं। ठाकुर जी ने वहां की चर्चा आप सबसे सुननी और करानी है। श्री रामचरितमानस में जब सिया जी श्रृंगार कर रही थी, आज सिया जी ने अपने हाथों में सुंदर सुंदर कंगन धारण किए, चूड़ियां धारण की, कानों में आभूषण धारण किए हैं, गले में माला धारण की है, और जैसे ही मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमंत लाल जी का प्रवेश हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज शनिवार भी है तो हनुमंत लाल जी की भी चर्चा थोड़ी सी हो जानी चाहिए। जैसे ही मां सिया अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमंत लाल जी का आगमन हो गया। अब हनुमंत लाल जी ने देखा सिया जी मांग में सिंदूर भर रही हैं, तो जानकी जी से पूछने लगे, मां ये क्या कर रही हो, अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हो। सिया जी सोचने लगी कि बालक है, बेटा है मेरा, इसे क्या उत्तर दूं, कैसे समझाऊं। तो सिया जी ने कहा, बेटा सुनो, जो स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है उसके स्वामी की आयु लंबी होती है, इसीलिए मैं अपनी मांग में सिंदूर धारण कर रही हूं, अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हूं। अब हनुमंत लाल जी ने जैसे ही सुना, हनुमंत लाल जी बाजार गए, सैकड़ों कट्टे सिंदूर के एकत्रित किए, चमेली का तेल ग्रहण किया और अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर सिंदूर ही सिंदूर लगाकर आ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हनुमान जी सिंदूरी हो गए। जैसे ही हनुमान जी सिंदूरी रूप में भरी सभा में पहुंचे तो सभी सभा के लोग हंसने लगे, हनुमान जी की खिल्ली करने लगे। देखो कैसा वेश बनाकर आया है ये बंदर, पहले ही था और आज इसकी वेशभूषा को देखकर और हंसी आ रही है। सभी हंस रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्रभु ने भी इस स्वरूप को देखा हनुमंत लाल के, तो एक बार तो प्रभु भी मुस्कुरा पड़े। हनुमंत लाल ये कैसा स्वरूप धारण किया है आपने, कैसे बनकर आए हो आज। हनुमंत लाल ने कहा, प्रभु मेरी मां कहती है मांग में सिंदूर लगाने से मालिक की आयु लंबी होती है, तो मैंने सोचा
एक चुटकी मांग में सिंदूर लगाने से यदि आयु लंबी हो सकती है, तो यदि मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर धारण कर लूंगा तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे।